हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट ब्रांच विद रिद्धि। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 10 सर्कल। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए और इसमें हम डिस्कस करेंगे सर्कल के बेसिक कॉन्सेप्ट और थ्योरम जो आपको समझने में हेल्प करेगा। सो गेट रेडी टू सिंप्लीफाई मैथ्स विद मी। सर्कल चैप्टर 10 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। ओके, द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज, हम सब जानते हैं राइट, ये सर्कल है, इसके बीच का ये सेंटर हो गया, ठीक है, और ये जो है हमारा डायमीटर, क्योंकि ये सेंटर से पास कर रहा है राइट, और इसका आधा जो है कहीं पर भी हम कैसे भी ड्रॉ करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा रेडियस। अगर ये सेंटर से पास करता है तो ये डायमीटर है, बहुत इजी है। सेकंड कॉन्सेप्ट, ठीक है, सर्कल है, ठीक है, अगर ये सेंटर से पास नहीं करता तो ये क्या होगा, कॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। थर्ड कॉन्सेप्ट, अगर सेंटर से अगर किसी दो रेडियस को मैच कर दें तो उसके बीच का ये पार्ट क्या हो जाएगा, सेक्टर, राइट। इसको मिला दें तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे, सेगमेंट, राइट, इजी है। फोर्थ कॉन्सेप्ट, ठीक है, एक सर्कल में अगर कोई हम टेंजेंट पास कराएं इससे और इसको अगर इसके सेंटर से इस पे हम रेडियस को टच कराएं तो इट मेक्स द 90 डिग्री एंगल, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं। जैसे हम देखते हैं, अगर एक सर्कल है उसके किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हम अगर दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, लेट इट बी दिस इज ए, बी एंड सी, ओके, और यहाँ पर कोई सेंटर ओ है, ठीक है, तो कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो आपस में इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हो गया ए बी इक्वल ए सी, ये हमारा हो गया पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। ओके, ये भी पता है हमें कि ओ बी एंड ओ सी क्या होगा, इट विल मेक 90 डिग्री एंगल विद अ टेंजेंट। अभी जस्ट देखा था हमने, तो ओ बी इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ये भी समझ आ गई, ठीक है। थर्ड क्या देख सकते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखो, ओ ए बी सी जो है एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है, राइट। तो हम यहाँ से कह सकते हैं ए बी सी ओ इज क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है, 360 डिग्री, जिसमें हमने कहा कि ये 90, ये 90, तो इन दोनों का सम भी कितना होना चाहिए, एड अप टू 180, करेक्ट। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट अगेन होता है, एंगल ओ प्लस एंगल ए विल मेक हाउ मच, 180 डिग्री, जो कि हम 1 मार्क क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ पार्ट में चलते हैं। ओके, अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दें, यानी कि ओ ए, ठीक है, तो ध्यान से देखो, ओ बी ए एंड ओ सी ए एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा फोर्थ कॉन्सेप्ट, क्या, ओ ए बी एंड बेसिकली द ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ओ ए सी क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, जहाँ पे हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि ए बी का डिस्टेंस बताओ या ओ ए का डिस्टेंस बताओ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, फिफ्थ कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखो, इसमें जो ये लाइन है, ये जो है ए को दो इक्वल पार्टों में डिवाइड करती है, एंगल ए को, ठीक है। तो अगर ये पूरा एंगल ए 60 डिग्री अज्यूम कर लेते हैं तो ये ए कितना हो जाएगा, 30 लाइक दैट, ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ ए सी, ठीक है। ये समझ आ गई बात, ठीक है, ये अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट और हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, ओके, यहाँ से देखो, ये जो लेंथ है ये एक कॉर्ड लेंथ है, ठीक है, सिक्स्थ कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, एक कॉर्ड लेंथ है, इस पर ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ जो BC है वो एक कॉर्ड है, ठीक है, और इसमें OB एंड OC सेम है, तो हम क्या कह सकते हैं कि OBC एक जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसके कि दो साइड्स इक्वल है, यानी कि OB एंड OC इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, और ट्राइंगल एड अप टू एंगल एडिशन अप टू 180 डिग्री। तो इस ट्राइंगल में, यानी कि सिक्स कॉन्सेप्ट में हम कह सकते हैं कि OB जो है वो OC के बराबर है एंड ट्राइंगल OBC क्या है, एक OBC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। विद इन अ सर्कल अगर हम एक डायमीटर ड्रॉ करें, ठीक है, ये 9th का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बट ये हमें काम आता है तो इसे ध्यान रखना है, ठीक है। सो डायमीटर मान लेते हैं कि O सेंटर के साथ AB एक डायमीटर है और ये एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर रहा है सर्कल के किसी भी सर्कमफ्रेंस के पार्ट पे,
तो ये 90 डिग्री एंगल बनाता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। 7th कॉन्सेप्ट की अगर चले हम, तो इसी सर्कल में अगर हम देखते हैं, मान लेते हैं ये सर्कल है, तो सर्कल के लाइक व्हेन द टू एंगल्स आर सबटेंडेड फ्रॉम द सेम आर्क लाइक दिस, ठीक है। तो ये आर्क है हमारे पास, ये वाला आर्क है, ठीक है। सो अगर सेम आर्क, लेट इट बी दिस इज ए बी, तो जो एंगल एट सेंटर और एट द एनी पार्ट ऑफ द सर्कल पे अगर ड्रॉ होता है, तो अगर ये एंगल x है तो ये कितना हो जाएगा 2x। ये ध्यान रखना है, ये भी 9th का कॉन्सेप्ट है की तरफ। ये कॉन्सेप्ट जो है 9th स्टैंडर्ड का अगेन है। अगर कोई सर्कल है, ठीक है, सर्कल में अगर हम सेम सेगमेंट में अगर हम एंगल बनाते हैं और ये सेम आर्क से है, तो ये आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार हमें इसे यूज करना पड़ता है इस कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलते हैं, इसमें क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर किसी सर्कल में अगर हम कोई क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दें, ठीक है, लेट इट बी x y z एंड इसे क्या मान लें, m मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x प्लस वाई कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है, और y प्लस m कितना हो जाएगा, ये हम एंगल की बात कर रहे हैं, y प्लस m भी कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। ये हो गया। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में पता है ऑल द सम विल बी हाउ मच 180 डिग्री, करेक्ट। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का खासियत है, ठीक है, इसे याद रखना है, ठीक है। जो कि सर्कल थ्योरम के लिए इंपॉर्टेंट है, सर्कल चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, हमें इसको अप्लाई करना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम होता है, बट कुछ क्वेश्चंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर लेता है, ठीक है, समझना जरूरी है। इसे कहते हैं क्या, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। इसमें क्या है, द एंगल बिटवीन द कॉर्ड एंड द टेंजेंट, पहले हम बना लेते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा, ये ट्राइंगल है, थोड़ा अच्छा तो नहीं है बट आई विल ट्राई। सो यहाँ पर तो चलते हैं अपने 10th कॉन्सेप्ट की तरफ। ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, ये हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम में क्या है कि एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द कॉर्ड, ठीक है, कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ भी इसे मान लेते हैं A B C, ठीक है। सो जो एंगल यहाँ पे होगा, लेट इट बी थीटा, और वहाँ यहाँ जो एंगल होगा वो क्या होंगे, आपस में सेम होंगे, ठीक है। सो द एंगल बिटवीन द कॉर्ड and the tangent is equal to the angle in the alternate segment is equal, okay। so ये सारा कॉन्सेप्ट था, हमने इसे डिस्कस किया है, ठीक है। इसे अब अप्लाई करना सीखना है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, क्योंकि यही सारे कॉन्सेप्ट आगे पीछे एक ही वे में, डिफरेंट वे में अप्लाई होते हैं और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, राइट। ये था चैप्टर 10 सर्कल का इंट्रोडक्शन। अगले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.1 और 10.2, ओके। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा हो तो इसे शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग।